बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की। इसी लेक्चर के पार्ट नंबर 1 के अंदर हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन का इंट्रोडक्शन एक क्वेश्चन भी किया। तो आज हम उसी टॉपिक से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है हमारे पास। 3x - 2y इज़ इक्वल टू 4 -6x + 4y इज़ इक्वल टू 7। तो सबसे पहला काम क्या था, हमने वहाँ भी डिस्कस किया कि सबसे पहले नंबर 1 हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में क्या आ जाएगा, सबसे पहला मैट्रिक्स बनेगा कोएफिशिएंट्स का। कोएफिशिएंट्स में क्या आ जाएगा, 3 - 6 3 - 6, और दूसरा कॉलम बन जाएगा -2 -4। पहले वाला x के कोएफिशिएंट, दूसरे वाला y के कोएफिशिएंट, ठीक है। और उसके साथ प्रोडक्ट में आ जाएगा XY वेरिएबल का मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स, और वो आ गया 4 और 7। तो ये A आ गया, X आ गया, और ये आ गया B। तो यहाँ से जो x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाएगा तो उसका इन्वर्स बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ इसका फाइंड आउट करना है इन्वर्स। तो इसका इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले A का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो A डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया हमने, तो डिटर्मिनेंट के लिए दोनों साइडों पे लाइन सेपरेट कर दी। 3 × 4 3 × 4 12 -6 -2 दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो प्लस का 12 आ जाएगा, और ये वाला माइनस फार्मूले का आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 12 - 12 इज इक्वल टू 0। ए आ गया आपके पास क्या, इक्वल टू 0। तो जब हमने स्टेटमेंट को वहाँ पढ़ा था तो हमने लिखा था यूज़ मैट्रिक्स इफ़ पॉसिबल। तो इफ़ पॉसिबल का यहाँ मतलब ये था कि ये देखना है कि ए हमारे पास क्या है, सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। अगर तो सिंगुलर होगा तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर नॉन सिंगुलर होगा तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सिंस ए इज़ अ सिंगुलर सो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ए सिंगुलर है तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज है हमारे पास 1.6, और क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 8। 3x - 4y इज़ इक्वल टू 4x + 2y इज़ इक्वल टू 8 इन मैट्रिक्स फॉर्म। सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो कोएफिशिएंट, अब जिस वेरिएबल के साथ कोई नंबर ना हो उसका कोएफिशिएंट 1 होता है, ठीक है। यहाँ कोई नंबर नहीं है तो कोएफिशिएंट 1, तो 3 1 3 1, और y के कोएफिशिएंट -4 2 -4 2, और ये xy आ जाएगा इज़ इक्वल टू 4 8। तो ये हमने उसके कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स लिख लिया। ये a आ जाएगा, ये x आ जाएगा, ये b। ए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा, इन्वर्स बन जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लिया, ठीक है। तो हमें मैट्रिक्स इन्वर्जन को यूज़ करना था, तो यहाँ हमने उसका इन्वर्स। अब ए का इन्वर्स फाइंड आउट करना है हमें। तो ए का इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। तो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं हमने ए का डिटर्मिनेंट लिया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। 3 × 2 3 × 2 6 आ जाएगा, -1 × -4 और -4 और ये वाला 1 माइनस प्लस का 4, तो 6 + 4 10 10 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है ये नॉन सिंगुलर है। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब नॉन सिंगुलर, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब एडजॉइंट लेते हैं, तो एडजॉइंट के लिए इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। 2 और 3 इंटरचेंज होंगे, इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे, तो ये माइनस का 1 और ये प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एडजॉइंट ले लिया। इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए ये लिख लिया और डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर दिया। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 पढ़ी थी। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी, जो कि यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। अब देखें ए बी की वैल्यू, ए इनवर्स की वैल्यू नहीं पता थी, ए इनवर्स निकाला हमने। ए इनवर्स में हम क्या करते हैं, बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। ए इनवर्स बी और एक्स की वैल्यू एक्स वाई। ए इनवर्स अभी निकाला, ये वैल्यू पुट की 2 - 1 4 3 डिवाइडेड बाय 10, और बी क्या था 4 और 8। अब इनका हम प्रोडक्ट लेते हैं। जब इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे हम लोग, तो प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, पहले वाली रो को पहले वाले कॉलम के साथ, ए की कॉलम है तो 2 × 4 + 4 × 8 -1 × 4 और प्लस 3 × 8 3 × 8 2 × 4 8 आ जाएगा, 4 × 8 32 आ जाएगा, -1 × 4 -4 और प्लस 3 × 8 24। ये आ गया हमारे पास इनका प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसी को कंप्लीट करते हैं।
तो क्या आ जाएगा 32 + 8 40 और 24 - 4 20। 10 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो अंदर जाकर डिवाइड करवा दें। 40/10 20/10, 40/10 4 होता है, 20/10 2 होता है। अब देखिए दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, ऑर्डर सेम है, डेफिनेशन ये कहती है इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने हैं। तो यहाँ हम कहते हैं x = 4 और y = 2। और अगर इसका हमने सोल्यूशन लिखना हो तो सोल्यूशन सेट लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ये सेट की ब्रैकेट डालेंगे, सबसे पहले करली ब्रैकेट, दरमियान में स्मॉल ब्रैकेट लिख के सबसे पहले x की वैल्यू, पहले नंबर पे x की वैल्यू और दूसरे नंबर पे y की वैल्यू। जब भी सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले x की वैल्यू लिखना होगी सोल्यूशन सेट में, बाद में हमें क्या करना होगी, y की वैल्यू लिखना होगी। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को किसी भी लीनियर सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशन पे अप्लाई कर सकते हैं।